बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने और दौरे हाजिर की ये जरूरत भी है जी। मतलब ये कि नबी पाक अगर जिंदा है तो फिर सहाबा ने दफन क्यों किया? मैंने कहा सारी छोड़ दें आप। शहीद जिंदा होता है? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा जितने कायनात में शहीद हुए दफन किया कि नहीं किया? इसका जवाब दो मुझे। कुरानी बात दो जवाब। कुरानी मजीद है ना, कुरान से जवाब दिया मैंने। कुरान से जवाब। अब कोई मैदान में निकल के बात करें। खुदा का खौफ करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? यानी इतना बुग़्ज़ कि नबी पाक के बारे में ये सारे सवाल किए जा रहे हैं, हालांकि शहीद का रुतबा कम है और नबी का ज्यादा है। तो जब कम रुतबे वाला जिंदा है तो जिसका सब नबियों से भी ज्यादा है, फिर वो क्यों नहीं जिंदा है? समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा, ये मैं तुम्हारा शौक पूरा कर देता हूं कि तुम कहते हो कि जिंदा थे तो फिर दफन क्यों किया। मैंने कहा जो मुर्दा होता है ना उसको आग लगाई जाती, किसी भूल में ना रहना। इस बात को नोट किया जाए, जिनके मर जाते हैं वो आग लगाते हैं अपने हाथों से। हम जो दफन करते हैं ना वो जिंदा समझ के करते हैं। कहते हैं मौलाना वो कैसे? सुन लीजिए। और यार मुझे बताओ, अगर जिंदा नहीं है तो कब्र में उठ के सवालों के जवाब कौन देता है? बताओ ना मुझे। ये सिर्फ इतनी देर तक ही मौत का हुक्म है कि जब तक सांसें बांधे हमने कब्र के सुपुर्द नहीं कर दिया, अल्लाह की रहमत के सुपुर्द नहीं कर दिया। इसने ये जहान बदलना है, बरज़खी दुनिया में जाना है। समझ आ रही है? और इसको कहते हैं बरज़खी हयात। मेराज रब्बानी। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, खबर अल्लाह के नबी बोलो। और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये जमात ढंडुरा पीटी की हम तो किसी को कुछ बोलते नहीं है। कुफ्र के फतवे की मशीन गन तो बरेलियों के पास है, मगर आजकल ये तोप दाग रहे हैं कुफ्र के। इनके पास मशीन गन नहीं है, तोपे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए। लहजा भी देखिए, ये भी नहीं कह पा रहा है वो कि इंतकाल फरमा गए, विसाल फरमा, मर गए। क्यों? अबू बकर का अकीदा है कि नबी मर गए, उमर का अकीदा है कि नबी मर गए। किसी के लिए उसने रदी अल्लाह अन्हु भी नहीं बोली। बेअदबी का अंदाज देखो। आयशा का अकीदा है मर गए, फातिमा का अकीदा है मर गए। जो नबी को मुर्दा ना माने, जिंदा माने, काफिर। सबसे पहली बात, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर का ये अकीदा, हजरत आयशा का अकीदा है, ये सारे अकीदे इसके कान में आके बोल गए ये लोग। कोई हदीस नहीं पेश किया ऐसे, वक्त की इजाजत नहीं दे रहा है, वरना जितने उसने नाम लिए ना सबकी हदीसें मैं पेश कर सकता हूँ कि नबी कितने जिंदा है। मगर चूंकि अबू बकर और उमर सबसे अफजल है तमाम सहाबा में, और शुरू में पहला नाम उन्हीं के लिए, तो उन्हीं का अकीदा बता देता हूँ क्या था। उठाओ खसाइसुल कुबरा, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की जिल्द नंबर 2। वो फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो रहा था। हजरत उमर को बुलाया, कहा उमर मेरी 2 वसीयत है। पहली वसीयत मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ाएं, और दूसरी वसीयत यह है कि जब मेरी नमाज जनाजा हो जाए, मुझे गुस्ल कफन वगैरह सब दे दिया जाए, नमाज जनाजा हो जाए, तो आए उमर मेरे जिस्म को रसूलुल्लाह के रोजे के करीब ले जाना और सरकार से करना, या रसूलुल्लाह आपका रफीक गार, आपका साथी, आपका गुलाम अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। अगर इजाजत मिले तो दफन करना, इजाजत ना मिले तो जन्नतुल बकी में दफन करना। गोया अबू बकर बता रहे हैं कि मेरा अकीदा तो यह है कि मेरा नबी ऐसा जिंदा है कि वो इजाजत देने पर भी कादिर है और गुफ्तगू सुनने पर भी कादिर है। हजरत उमर ने वही किया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। हजरत उमर ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा उठाया जाता है और रोज़े रसूल के करीब लाया गया। हुजरे आयशा के दरवाजे बंद हैं, सरकार हुजरे आयशा में हुजूर की कब्र मुबारक थी, दरवाजे बंद है रोज़े अक़दस के। हजरत उमर आगे बढ़े, सलाम अर्ज़ करते, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आपका रफीक गार, आपका जानिसार, आपका साथी, आपका गुलाम अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। आका इजाजत है। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, आवाज आती है, रफीक को रफीक से मिला दो। और यही वसीयत हजरत उमर ने फरमाई, कहा मेरे भी जनाजे को रसूलुल्लाह के रोजे पे ले जाना, मेरी भी ख्वाहिश है कि सरकार के पहलू में दफन किया जाए। वही मामला हुआ। पूछा गया, अबू हुरैरा आते हैं, या रसूलुल्लाह उमर आपका गुलाम आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। सरकार इजाजत है। फिर आवाज आई, इस रफीक को भी हमसे मिला दो। आज दोनों पहलू रसूल में, इजाजत रसूल से है। और नबी ने पहले ही बता दिया था कि होना क्या है। अब यहां मैं एक दलील दे रहा हूं, 2 हदीसें पेश करूंगा, फिर अकीदा देखिए कितना वाज़ेह होगा अहले सुन्नत का। अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब आले सऊद ने छापी है भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, किताब का नाम है मुस्नद आयशा, दारुस्सलाम अहले हदीस का जो मकतब है वहां से छपी है। अलबानी की तखरीज के साथ, जो इनका सबसे बड़ा अल्लामा, अलबानी ने भी इसकी तखरीज में कहीं इस पर जिरा नहीं की, गोया ये हदीस सही है। किताब किसकी है? इमाम जलालुद्दीन सयूती की मुस्नद आयशा, जो हजरत आयशा की हदीस है उसको उन्होंने जमा कर दिया, छापा अहले हदीस नजदियों ने। उसमें क्या हदीस है जरा सुन लीजिए। हजरत आयशा उम्मुल मोमिन फरमाती है कि एक मरतबा मैंने सरकार से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपकी उम्र मुझसे ज़ाहिरन बड़ी है, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मेरा गुमान है, मुझे लगता है कि आपका विसाल पहले होगा, मेरा इंतकाल बाद में। तो अल्लाह के नबी मैं चाहती हूँ कि आप वसीयत फरमा दे कि आपके पहलू में मुझे दफन किया जाए।
ताकि मेरी मौत के बाद फिर कोई इख्तिलाफ करने वाला इख्तिलाफ ना करे। इसलिए आप पहले ही हुक्म फरमा दीजिए कि लोगों, मेरी कब्र के बाद अगर कोई दफन होगा तो मेरी बीवी आयशा है, आप वसीयत कर दीजिए, तहरीर करवा दीजिए। सरकार मुस्कुराए, फरमाया आयशा तुम वहां कैसे दफन हो सकती हो, एक तरफ तो अबू बकर आने वाले हैं, उमर आने वाले हैं, और दूसरी तरफ हजरत ईसा आने वाले हैं। ये नबी का गैब छापा इन्होंने, फिर भी बोलते नबी को गैब नहीं था। और एक सही हदीस, अल्लाह के नबी ने उमर का हाथ पकड़ा, सीधे हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ा, उल्टे हाथ से हजरत उमर का पकड़ा। आप खड़े हुए मजलिस से, फरमाया लोगों देख रहे हो, एक हाथ मेरा अबू बकर के हाथ में, दूसरा हाथ मेरा उमर के हाथ में। जैसे इस मजलिस से अबू बकर उमर और मैं उठे हैं, कयामत और कब्र में एक साथ आए। मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा। बताओ तो सही, नबी कहाँ है? जर्जी साहब बार बार सवाल कर रहे हैं, बताओ नबी कहाँ है, नबी कहाँ है, जिंदा है तो दिखाओ हमें, जिंदा है तो दिखाओ। कैसे अपने आप को अहले हदीस कहते हैं यार? इन बेचारों को, ये आलिम बोलते हैं अपने आप को, मौलाना कहते हैं, इनको यही नहीं मालूम रसूलुल्लाह कहाँ है। आप बताइए कहाँ है रसूलुल्लाह? मदीना मुनव्वरा में है। और किस शान के साथ है मेरे आका? आका खुद फरमाते हैं कि मैं अपनी कब्र में हूं और अल्लाह ने ये इख्तियार दिया कि सहाबा के साथ जहां चाहे वहां सैर फरमाए। लेकिन ये बार बार कह रहे हैं मुझे दिखाओ कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ है, पता बताओ, पता बताओ। अच्छा पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं भीख मांग के चंदा करके मैं अपने आका से मिलने जाऊंगा। यानी वहां भी ये भीख मंगा भीख ही मांगेगा उसको। और सुन्नियों का इश्क तो ये कहता है कि आका है पता चल जाए, आका तशरीफ लाए पता चल जाए, हम तो अपना घर बार सब कुछ बेचकर आका से मिलने चले जाए, इसलिए कि सब कुछ आका पे कुर्बान। हुजूर की जियारत करना जन्नत की जमानत, हुजूर के दीदार पे सब कुछ कुर्बान। लेकिन इन मौलवी जी का हाल यह है कि ये उस वक्त रसूल से मिलने की फिक्र कम होंगी, इनको चंदा मांगने की फिक्र में लग जाएंगे, चंदा मांगेंगे, क्योंकि सारी जिंदगी सऊदीया का चंदा मांगने में गुजर रही है। लेकिन ये सारी जो मजाक हो रहा है, ये नबी की तौहीन हो रही है, नबी का मजाक उड़ा रही है, अकीदे का मजाक। भाई अकीदे की बात है, संजीदगी से बात कीजिए, दलील से बात कीजिए, कोई हदीस पेश कीजिए। चैलेंज है इन वहाबियों को, कयामत तक का चैलेंज है कि एक हदीस ऐसी दिखा दो कि आका ने कहा हो कि अंबिया अपनी कब्र में मर गए, खत्म हो गए, मिट गए, फना हो गए। माज़अल्लाह, ये हदीसें तो हमें नहीं मिलती, बल्कि हमें क्या हदीसें मिलती है, हद तवातुर तक की हदीस पहुंची हुई है। इमाम बहकी ने इस पर एक मुस्तकिल रिसाला लिखा जिसका नाम है हयातुल अंबिया। इमाम स्यूती ने इस मौजू पर रिसाला लिखा, बड़े बड़े इमामों ने किताब लिखी है। और ये मुतवातिर हदीस, मुस्तनद हदीस, इत्तेफाक और इजमा इस हदीस पर कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया जिंदा होते हैं और अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हैं। एक दूसरे मकाम पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, चलो अब सियासत की सुन लो, सही मुस्लिम की हदीस है, किताब सलाह के अंदर ये हदीस आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मरर तो अला कब्र मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली, मैं शब मेराज मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? खड़े होकर। लेकिन इस पर मैं तशरीह बाद में करूंगा। देखिए इस पर भी गैर मुकल्लिद मौलवी लोग कैसे कैसे अटकलें लगाते हैं। जरा एक मौलवी साहब को इस ताल्लुक से आप सुनते चले। आज की नशिस्त में हमारा सबसे पहला सवाल शेख से है कि क्या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने कब्रों में जिंदा हैं और वो नमाज पढ़ते हैं? एक हदीस इस माना की मुस्लिम शरीफ में और दीगर किताबों में आती है, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज की शब में गया तो मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आमतौर पर यही तर्जुमा उसका किया जाता है, अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं ये तर्जुमा किया युसल्लून का, और जिन लोगों ने ये तर्जुमा किया वो ज्यादातर मशहूर हो गया है और सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दुआ मांग रहा है। अंबिया किराम अपनी कब्रों में दुआ मांगते हैं। युसल्ली का मतलब ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज क़याम, रुकू और फिर सजदा, ये नमाज दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की शरीयतों की नमाज की मुताबिकत के साथ दुरुस्त नहीं है।
ये देखिए कैसे कैसे हथकंडे लाते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। कोई फजीलत नबी की हजम नहीं है। उस हदीस पे तस्करा करने में मौलवी साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस आती है कि हुजूर ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। सारे लोगों ने यही तर्जमा किया, युसल्लून का तर्जमा कि नमाज पढ़ रहे हैं। ये जुमले उनके काबिल गौर है। सारे लोगों ने, एक दो ने नहीं बल्कि सबने क्या किया है, सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा, सल्ला से बना ये लफ्ज़ युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया। मगर वो भूल जाते हैं कि सलात के मायने, सल्लून के मायने दुआ के भी आते हैं। तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे बल्कि वो कब्र में लेटे लेटे दुआ कर रहे थे। ये लायत दूर की कौड़ी मौलवी जी ने। मगर ये मौलवी जी भूल गए कि मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस में हुजूर ने एक जुमला इस्तेमाल फरमाया, कायमुन, खड़े थे। कायमुन के मायने होते खड़ा होना, तो खड़े मुर्दे नहीं होते, जिंदा होते हैं। कायमुन का तर्जुमा भूल गए। और दूसरा ये कि जब सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया तो मुल्ला जी आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग क्यों बना रहे हैं? फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे मुराद नमाज ही ली, इसलिए कायमुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो क्या माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नबी भी इसका तर्जुमा नहीं समझ सके? तुम ज्यादा समझदार पैदा हो गए 14 साल के बाद, जबकि हुजूर कह रहे हैं कि मैंने मूसा को नमाज पढ़ते हुए देखा। और अगर इस तरह के मायने मुराद लेने शुरू कर दी जाए ना ऐसे अकल के घोड़े, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि युसल्लून का तर्जुमा दुआ ही नहीं मौलवी साहब, एक और होता है सलात का तर्जुमा, और भी होते हैं। एक होता है टेढ़ी कमची को सीधा करना, एक होता है कमर पे हाथ रख के रक्स करना, ये भी होता है। तो कल तुम्हारी तरह एक अक्लमंद आएगा और नमाज का वक्त हुआ तो उसने कमची लिया और सीधी करने बैठ गया, और उससे कहा जाएगा भाई नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए चलिए। तो कहेंगे छोड़िए जनाब, अरबी लुगात उठा के देखिए, कुरान में जो जगह जगह आया ना वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, तो नमाज से मुराद ये नमाज नहीं है जो आप और मौलवी लोग पढ़ते हैं। नमाज के मायने कमची को सीधा करना है। मैं वही कर रहा हूँ। एक साहब उठेंगे नमाज के वक्त, 5 वक्त उठेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और गोल गोल घूम के रक्स करना शुरू कर देंगे। क्यों भाई, क्या हो रहा है? भाई कुरान में आया वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, सलात के मायने कमर पे हाथ रख के रक्स करना है, वही कर रहा हूँ। सवाल ये होता है मौलवी जी, ये मनमानी मायने नहीं लिए जाएंगे। नबी और सहाबा ने जो मायने मुराद लिए, जिस पर अमल करके बता दिया, वही मायने मुराद दिए जाएंगे। आका ने यह फरमाया कि मैं मूसा की कब्र पर आया और मैंने देखा मूसा खड़े हैं और युसल्लून, तो वहां सारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन सबने नमाजी तर्जमा किया। तो सारे मुहद्दिसीन अरबी नहीं समझते थे, आप ज्यादा अरबी समझने लगे। तो देखिए ये किस तरह अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं और किस तरह से अक्ल के फंडे लाते। हमारा अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह वादे इलाही के तहत एक आन के लिए मौत से 2 4 हुए। आपकी हयात वैसी है, दुनियावी हिस्सी मानिए। वादा इलाही था, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इस वादे को पूरा किया गया। एक आन के लिए आका को मौत आई, रूह आपके जिस्म अथर में लौटा दी गई। आप अपनी रूह और जिस्म के साथ जिंदा सलामत। इन मौलवी साहब को भी सुन लीजिए, इनका नाम भी बड़ा अजीब है। नाम ही सुनोगे तो आप जावेद अहमद घामडी। हाँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, घामडी नाम है इनका। ये देखिए अकल का घोड़ा कैसे दौड़ा रहे हैं। और ये उस्ताद है मिर्जा अली साहब के। मिर्जा अली इंजीनियर को जानते होंगे बहुत सारे लोग। मरने के बाद जिंदगी सिर्फ आखिरत की है कहते हैं, और मुसलमानों में एक गिरोह बुजुर्गाने दीन और औलिया की हयात का कायल है। क्या तमाम अपनी अंबिया अपनी कबूर में जिंदा है? ये मेरी नाकिस अकल ही का कसूर है कि ये बात कभी मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि जो लोग ये मानते हैं वो अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में क्या तस्वर रखते हैं। यानी 3-4 फुट की कब्र में एक आदमी को जिंदा रखा गया, यानी 3-4 फुट की कब्र में एक आदमी को जिंदा रखा गया। ये कोई नेमत है, कोई शरफ है, कोई एजाज है, क्या चीज है? अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कबूर में जिंदा है। अगर आप वो बात कहें जो कुरान ने कही है कि अल्लाह ताला के साले बंदों को अल्लाह ने ये बशारत दी है, यानी जिनका मामला बिल्कुल साफ है और जाहिर है कि उनमें अंबिया उनके सरखैल हैं, कि उनके लिए बरज़ख में जहां अल्लाह ताला ने इंसानी शख्सियात को रखा हुआ है वहां एक नौइयत की जिंदगी शुरू हो जाती है। वो जिंदगी कोई जिस्मानी जिंदगी नहीं होती, और उसमें अल्लाह ताला अपनी नेमतें इनायतें करते हैं जिस तरह के वो असल शख्सियात के साथ मामला करते हैं। बड़ी माकूल बात है। ये कोई एजाज है कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह अपनी कब्र में जिंदा, 4 फीट की जमीन में कोई आदमी और जिंदा है, ये समझ में आती है बात? 4 फीट की जमीन में कैसे कोई जिंदा हो सकता है? ये कोई एजाज है, कोई नेमत है, कोई खूबी है रसूलुल्लाह की? देखिए गुमराह कैसे किया जाता है। आदमी भी सोचे हाँ बात तो सही है, रसूल जिंदा और 4 फीट की जमीन में होती है कितनी कब्र? 4 फीट भी ज्यादा बोल दिया भाई, चौड़ान में 4 फीट भी नहीं होती हो, बहुत हो गया। मेरे ख्याल से 2.5 फीट 3 फीट होती है। लंबान में कद के बराबर होती है, जैसी मुर्दे की जैसे मैयत की हाइट होती है उस हिसाब से कब्र खोदती जाती है हमारे यहाँ। तो ये अक्ल की बातें दौड़ाते हैं, फिर नाम इनका अहले हदीस होता है। हम हदीसों पे चलते हैं, धोखा कैसे देते हैं, हम अहले हदीस है। 4 फीट की कब्र में नबी जिंदा है, ये कोई अक्ल में आती है? कोई नबी के लिए एजाज है, खूबी है, नेमत है? आप वो बात कहें जो अक्ल में आए। भाई हुजूर जिंदगी जो है बरज़खी जिंदगी है, बरज़ख में है आप, जहाँ जिस्म की जिंदगी नहीं है। मौलवी साहब हर आम आदमी भी बरज़ख में जिंदा है और नबी भी वहाँ बरज़ख में है, तो फिर हुजूर की खुसूसियात क्या हो? और इन्होंने जनाब ने ये कब्र की 4 फीट को देखा, वो हदीस ना देखी जिसमें आका कहते हैं कि बंदा मोमिन को जब कब्र में रखा जाता है उसकी निगाह तक कब्र उसके लिए वसी कर दी जाती है।
ये बंदा मोमिन की बात है और हमारे आका के लिए फिर कितनी वसी। अरे जन्नत है हुजूर की कब्र। आका खुद फरमाते हैं कि मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत है। हुजूर की कब्र मुबारक खुद जन्नत है और जन्नत की कोई हदो शुमार नहीं है, जन्नत की लिमिट ही नहीं मालूम किसी को। हुजूर कह रहे मेरी कब्र खुद जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो ये अक्ल के घोड़े देखिए कहाँ ले आते हैं, जबकि सही हदीस मौजूद है, हद तवातुर तक पहुंची भी है। आइए जरा ये हदीस देख लीजिए आप, और इस पर मैं इस रिवायत की तशरीह में जो एक इमाम का कौल सुनाऊंगा तो आप फिर खुश हो जाएंगे। सुनाने इब्न माजा किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1637 अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्सरुस सलात अलैया यौमुल जुमा। उन्होंने कहा लोगों जुमे के दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ो। रोजाना तो पढ़ो, यानी कि जुमे को पढ़ो बाकी दिन ना पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन क्या करो, कसरत से खूब खूब दुरूद पढ़ो मुझ पर। क्यों? फ़इन्नहु मशहूदुन तशहदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो दिन है कि इस जुमे के दिन बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। जब हुजूर कब्र में जिंदा नहीं है तो फरिश्ते आके करते, अगर हुजूर आलम में बरज़ख में है तो मुलाकात के लिए तो बरज़ख में जाना चाहिए, कब्र पर आके क्या करते हैं, आते इसलिए कि आका कब्र मुबारक में जिंदा है, हयात है। और रोजाना कितने आते हैं? इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, सुनाने दारमी में नकल करते हैं सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं, शाम 70,000 आते हैं, रोजाना 1,40,000 फरिश्ते हुजूर की कब्र की मुबारक पर हुजूर की ज़ियारत और मुलाकात के लिए आते हैं। और एक फरिश्ता जो एक बार आएगा क़यामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। इससे ये भी मसला हल हो गया जो कहते कब्रों पे जाना शिर्क है, कब्र पुजवा, ये सारे फरिश्ते 1,24,000 रोजाना कब्र पुजवा है जो कब्रों पर आते हैं। तुम हमें कब्रों से रोक सकते हो लेकिन फरिश्तों को तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। 70,000 सुबह 70,000 शाम, लेकिन जुमे के दिन ये तादाद क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। आका कहते हैं तादाद बढ़ जाती है, जुमे के दिन ज्यादा तादाद में फरिश्ते आते हैं, इसलिए मुझ पर जुमे के दिन ज्यादा दुरूद पढ़ो। फ़इन्न अहदन लन युसल्लिया अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफ्रुगा मिनहा। आका कहते जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है वो दुरूद फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते रहते हैं। ये रिवायत क्या समझ में आ रही है? हुजूर की जिंदगी पता चल रही है कि नहीं चल रही है? तुम में से जो कोई दुरूद पढ़ता है मुझ पर, वो फरिश्ते मुझ पर दुरूद पहुंचाते रहते हैं, यहाँ तक कि पढ़ने वाला खुद फारिग हो जाए, पढ़ने वाला दुरूद पढ़ना बंद कर दे, जब तक पढ़ता है फरिश्ते लाते रहते हैं। ये हदीस का टुकड़ा बड़ा खास है। इस हदीस की तशरीह में एक दूसरी हदीस इमाम अबू नुईम हिलियतुल औलिया में, इमाम बहकी दलाइलुन नबवा में, इमाम काजी अयाज किताबुश शिफा में, इमाम हैसमी मजमुउज़ ज़वाइद में, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इसी हदीस के ज़िम्न में एक दूसरी हदीस दूसरी सनद से लाते हैं। और वो हदीस ये कि आका कहते हैं जो फरिश्ते मुझ पर दुरूद पहुंचाते हैं वो दुरूद कैसे पहुंचाते? ऐसा नहीं कहते या रसूलुल्लाह एक उम्मती ने दुरूद भेजा है, करोड़ों अरबों हुजूर की उम्मती है, कैसे पता चले कि भाई कौन से उम्मती ने दुरूद भेजा है? तो आका फरमाते हैं कि जब ये फरिश्ते मुझ पर दुरूद भेजते हैं, दुरूद पहुंचाते हैं मेरे उम्मती का, तो उस उम्मती का नाम बताते हैं, उसके बाप का नाम बताते हैं, उसके कबीले का नाम बताते हैं, जहां से पढ़ रहा है वो जगह बताते हैं, पूरा तारुफ पेश करते हैं। यहाँ तक कि फरिश्तों को ये भी पता है फारूक रज़वी महाराष्ट्र में रहता है, नागपुर का रहने वाला है, नागपुर से निकला, अभी आ गया है कलकत्ता बंगाल में साहब यहाँ जलसे में बैठा हुआ है और जलसे में दुरूद पढ़ रहा है। तो फरिश्ते कहते हैं या रसूल अल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल गफ्फार, जो कबीले से पठान कबीले से ताल्लुक रखता है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला, हिंदुस्तान के महाराष्ट्र का रहने वाला है, शहर नागपुर का है, इस वक्त बंगाल की सरजमीन में कलकत्ता के इलाके में बैठकर एक मजलिस में आप पर दुरूद भेज रहा है। आका कहते हैं जब उस उम्मती का नाम बताते हैं, बाप का नाम बताते हैं, कबीले का नाम बताते हैं, वो उम्मती मेरी निगाहों के सामने हो जाता है और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। हर उम्मती को आका पहचानते। जब उम्मती को पहचानते तो बेईमानों को नहीं पहचानते, गद्दारों को नहीं पहचानते, उन्हें भी पहचानते। तो हिम्मत हो तो इमाम अबू नुईम को बिदअती बोलकर दिखाओ, हवाले दिखाना मेरी जिम्मेदारी। इमाम बहकी को बिदअती कहकर दिखाओ, अबे ये वो इमाम है कि जिनके नाम लेते तुम्हारी पगड़ियां गिर जाए। जिंदगी खप गई इनकी हदीस दानियों में। मुहद्दिस किसे कहते हैं? अहले हदीस किसे कहते हैं? पंचर बनाने वाले को अहले हदीस नहीं कहते, रिक्शा चलाने वाले अहले हदीस नहीं कहते। रफदैन किया, आमीन जोर से बोला, अहले हदीस। अरे वाह यार, इतनी शॉर्टकट डिग्री, बस आमीन जोर से बोल लो, हाथ यूं यूं हिला लो, अहले हदीस। अरे बदबख्तो, अहले हदीस कहते किसको है ये भी पता करो। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-हावी लिल फतावा में मुहद्दिस की तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं मुहद्दिस, अहले हदीस, अहलुल हदीस, यही अलग अलग नाम आए हैं। उस शख्स को कहते हैं जिसको कम अज कम 1 लाख हदीसें मां अस्मा और रिजाल के याद हो। कितनी हदीस है? कैसी याद हो?
ऐसी नहीं उर्दू में बयान कर रहे जैसे हम बयान कर रहे हैं 1 लाख हदीस है, ऐसी तो 2 लाख हदीस मैं बयान कर दूंगा, तो क्या मैं मुहद्दिस हो जाऊंगा? उर्दू में बयान किया अल्लाह के रसूल ने फरमाया पानी बैठकर पियो, 1 हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान शख्स को देखो, मोमिन को देखो, सलाम करो, 2 हदीस। जी नहीं, इसको हदीस दानी नहीं कहते मुहद्दिसीन। मतन और सनद अपने से लेकर रसूल तक सनद जानता हो, हमने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे अनफुला 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 काला रसूलुल्लाह। हर हदीस की सनद मालूम हो, हर हदीस की सनद के अस्मा रिजाल मालूम हो, कौन किससे रिवायत कर रहा है, इसकी मुलाकात इससे हुई या नहीं हुई, ये सिका है, झूठा है, कज़ाब है, ज़ईफ है, कैसा है, उसकी कैफियत मालूम, उसके हालात मालूम, हर सनद के हर रावी पे नजर हो, हर सनद के रावी के बारे में मालूमात हो। ऐसी 1 लाख हदीसें जिसको हिफ्ज हो उसको अहलुल हदीस कहते हैं। ये पंचर बनाते हुए रफा दैन करके अहले हदीस बन गया। तो अहले हदीस बनने के लिए 1 लाख हदीसें चाहिए। मैं जिन मुहद्दिसीन के नाम ले रहा हूं, इमाम बहकी 1 लाख हदीस से ज्यादा के हाफिज थे, तब कलम उठा रहे हैं। इमाम अबू नूअयम 1 लाख से ज्यादा हदीसों के हाफिज है, तब कलम उठा रहे हैं। इमाम हैसमी 1 लाख हदीसों से ज्यादा के हाफिज है, तब कलम उठा रहे हैं। ये लाखों हदीसों को याद करने वाले हदीस बयान करे, उनकी हदीस छोड़कर तुम्हारे अकल के घोड़े ले हम। ये मुहद्दिसीन रिवायत कर रहे हैं, आका कहते हैं मैं अपने उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। काला कुल तो बादल मौत, ये हदीस का खास टुकड़ा। अबू दरदा कहते हैं हमने सवाल किया या रसूलल्लाह मौत के बाद भी, अभी हयात है तो आप उम्मती का दुरूद सुनते, अभी हयात है तो उम्मती को पहचानते, क्या इंतकाल के बाद भी ये कैफियत होंगी आपकी? मौत के बाद भी उम्मती का दुरूद सुनेंगे आप? काला व बादल मौत, फरमाया हाँ मौत के बाद भी मैं तुम्हारा दुरूद सुनूंगा, इसलिए इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुला अज्जाद अल अंबिया अलैहिस्सलाम व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और रिस्क पाते हैं। नबियुल्लाहि हय्युन, बस अल्लाह का नबी जिंदा होता है, हय्युन जिंदा होता है, युरज़क रिस्क दिया जाता है। हदीसें तो कुछ कह रही है, ये कुछ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं नबी को दिखाओ, नबी को बताओ, कहाँ है, जिंदा है तो क्यों नहीं दिखते? जनाब अली देखने के लिए ईमान की आंखें चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है। देखने के लिए वो मुफ्ती आजम की निगाह चाहिए जो कहते हैं कि सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। नाज़रीन, आखिर में और एक हदीस, सही हदीस सुन लीजिए, जिसे देवबंदी मौलवी ने बयान किया है कि अंबिया करम अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और कभी कभार मुखालिफ भी हक बात बोल देता है। तवज्जो, ये मुस्नद अबी आला है, बैरूत से छपी है, पाकिस्तान में हर लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। उलमा इसको मानते हैं, समझते हैं। हनफी, शाफी, मालिकी, अंबली सबका इत्तेफाक है। सही सनद के साथ इससे पढ़ रहा हूं। यह सफर नंबर इसका 658 है। यह हदीस मेरे अंगूठे की साइड पे देख लें, सफर नंबर 658 पे यह हदीस पाक मौजूद है। मुकम्मल इसकी सनद मौजूद है, हजरत अनस के वास्ते से है। मैं आपकी खिदमत में पढ़ देता हूं। इमाम अबू याला मुस्ली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, वबिही क़ाला हद्दसना अबुल जहम अज़रक़ इब्न अली क़ाला हद्दसना यहया इब्न अबी बुकैर क़ाला हद्दसना मुस्तलिम इब्न सईद अन अल-हज्जाज अन साबित अल-बुन्नानी अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। इमाम अबू याला मुस्ली रहमतुल्लाह अलैहि 307 हिजरी का मुतवफ़्फ़ा है, आज 1438 है, आज से 1100 साल पहले का आदमी है। फरमाते हैं मुझे मेरे उस्ताद अबुल जहम अज़रक़ इब्न अली ने बताया, उनको उनके उस्ताद यहया इब्न अबी बुकैर ने बताया, उनको उस्ताद हज़रत मुस्तलिम इब्न सईद ने बताया, उनको उस्ताद हज्जाज इब्न असवद ने बताया, उनके उस्ताद हज़रत साबित अल-बुन्नानी ने बताया, उनको हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी ने बताया। सहाबी कहते हैं हमें हुजूर ने अकीदा देके यूं फरमाया, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। अल्लाह पाक अंबिया को अपनी कब्रों में जिंदगी देते हैं, वो जिंदा भी रहते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं। ये इसकी सनद है। व्यूअर्स, आप दीनी मसाइल के मुतालिक सवालात कर सकते हैं, आपको कुरान और हदीस से सही जवाब दिया जाएगा। व्यूअर्स, सुन्नी इस्लामिक फैक्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ मिलते रहे।